Hello viewers, welcome to my channel Let's Discuss. I am Priyanka Priyadarshi. Today we are going to discuss the topic Management Information System. मैनेजमेंट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक मैनेजर है वो प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है. इन्फॉर्मेशन क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ डेटा को स्टोर करके रखता है और उसे सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करता है जिससे कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकलती है. तो जो रॉ डेटा को जब हम स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं और डिसमिनेट करते हैं तो वो कुछ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है, कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हमें बताता है जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो कि मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. वो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होता है. सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कुछ रूल्स और पॉलिसीज़ के थ्रू हम काम करते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं. तो बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी रॉ डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और उससे हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर करते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. इसी प्रोसेस को कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम या फिर ह्यूमन रिसोर्स हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई नई टेक्नोलॉजी हो, किसी के भी बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं तो उसे सिस्टमेटिक तरीके से डेटाबेस बना के स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. ताकि जब काम पड़े, ताकि जब हमें कुछ क्रूशियल डिसीजन मेकिंग करना हो तो हम उससे इंफॉर्मेशन टाइमली गैदर कर सकें, उससे टाइम सेव होता है और मैनेजमेंट बहुत ही आसानी से फर्दर डिसीजन लेके और चैनलाइज करते हैं अपने फर्दर के फंक्शंस. So basically MIS is a planned system of collecting, storing and disseminating data in the form of information needed to carry out the functions of management. तो डेटा को स्टोर करते हैं और उसे डिसमिनेट करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट के फंक्शंस को हम कार्यरत रख सके, बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. हमें जिस समय किसी भी लेवल पे कोई भी डेटा चाहिए हो तो वो आसानी से हमें ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाता है क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर करके रखा हुआ है. सो बेसिकली अब ये MIS कहाँ से आया है? तो MIS के कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम के ये कई सारे टाइप्स होते हैं. जब आपको कोई डेटा पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो उसके कई सारे प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जिसमें ट्रांजैक्शन होता है. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें इंफॉर्मेशन का प्रॉपर मैनेजमेंट होता है. डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जिससे कि हम इंफॉर्मेशन जो गैदर हुआ है उसके थ्रू हम कुछ डिसाइड करते हैं. और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसके कुछ लेवल्स हो जाते हैं कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करते हैं, वो वर्कर्स करते हैं. मिडिल मैनेजर्स क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करके और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं. और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किसका काम होता है, सीनियर मैनेजर्स का. और एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को फाइनली, ताकि हम प्रॉपर डिसीजन लेके और रूल्स, पॉलिसीज़ एक्सेट्रा बना के ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग में हेल्प करें. स्ट्रक्चर क्या होता है MIS का? तो MIS में बेसिकली क्या होता है कि एक डेटाबेस होता है. डेटाबेस जो रॉ डेटा है उसे हम कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसीजर में डालते हैं, ऑपरेट करते हैं उस डेटा को. जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुआ वो गैदर किया, उसको स्टोर करते हैं. इनपुट आउटपुट मतलब कि जो डेटा को हम लोग स्टोर किए और फिर उसको फर्दर हम ट्रांसमिट करते हैं दूसरे लेवल पे, मीडियम एंड मैसेजेस. तो इसमें क्या होता है कि डेटा को स्टोर करने के लिए एक मीडियम चाहिए. और किस चीज़ को स्टोर करते हैं? एक मैसेज को स्टोर करते हैं. किस में स्टोर करते हैं? हार्डवेयर में भी स्टोर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर में भी स्टोर कर सकते हैं. तो ये स्ट्रक्चर है. इसमें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, एक मीडियम होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उससे ऑपरेट करते हैं, प्रोसीजर में डालते हैं और फाइनली हम एक डेटाबेस तैयार कर लेते हैं. अब इसका प्रोसेस क्या है MIS का? सबसे पहले रॉ एलिमेंट, जैसा कि मैंने बोला कि जो रॉ डेटा है जब तक वो स्कैटर्ड है, सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज नहीं है, तब तक वो रॉ डेटा है. तो रॉ एलिमेंट्स को क्या कहेंगे? डेटा. अगर डेटा सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर कर दिया गया
तो उसे क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन से अगर हमें कुछ पर्टिकुलर नॉलेज मिल रहा है जिससे कि हम फर्दर डिसीजन मेकिंग ले सकें, तो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ में बदल जाता है, नॉलेज में बदल जाता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमें कुछ मीनिंग प्रोवाइड करती है। वो मीनिंग किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी के लिए हो सकता है। तो वो हमें इन्फॉर्मेशन से क्या मिलता है, हमें नॉलेज मिलता है। उस नॉलेज को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो उससे क्या होता है, अप्लाइड नॉलेज से क्या होता है, हमारा विजडम होता है, हम विजडम पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा चैनल है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। अ फॉर्मल मेथड ऑफ कलेक्टिंग टाइमली इंफॉर्मेशन इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्म in order to facilitate effective decision making and implementation, in order to carry out organizational operations for the purpose of achieving the organizational goals। तो ये किसने बोला था, ये बोला था वॉल्टर आई कैनवेन ने। तो बेसिकली जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम टाइमली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके स्टोर करते हैं ताकि वो प्रेजेंटेबल हो, उससे ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग ले सके, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में काम करे ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो टाइमली अचीव कर सके। सेकेंड डेफिनेशन है, एन MIS इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रोवाइड सेलेक्टेड डिसीजन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन नीडेड बाय मैनेजमेंट टू प्लान, कंट्रोल एंड इवेलुएट द एक्टिविटीज़ ऑफ द कॉरपोरेशन। तो एक ही बात है कि जो MIS है वो ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन जो कि मैनेजमेंट को प्लान करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए, जो डिफरेंट कॉरपोरेट एक्टिविटीज़ है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ डिज़ाइन विद इन अ फ्रेमवर्क दैट emphasizes profit planning, performance planning and control at all levels। So MIS के थ्रू हम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए प्लान कर सकते हैं, हमारा परफॉर्मेंस इन्हांस हो उसके लिए प्लान कर सकते हैं और हर लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। इट contemplates the ultimate integration of required business information subsystems, both financial and non-financial within the company। तो ये financial और non-financial दोनों activities में crucial information provide करता है और ultimately organization जो है वो अपना goal achieve कर लेता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, MIS इज़ वेरी यूजफुल फॉर efficient and effective planning and control functions of the management। Management is the art of getting things done through others। MIS will be instrumental in getting the things done by providing क्विक एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू दी मैनेजमेंट। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम दूसरे से काम करवाते हैं। ये एक ऐसा आर्ट है जिससे कि हमें दूसरे से काम करवाना है। तो MIS बिल्कुल टाइमली और क्विक इन्फॉर्मेशन देता है ताकि हमें सही समय पे सही जानकारी मिले और हम सारे प्लानिंग को और फंक्शंस को आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएँ। रिपोर्ट्स गिव an idea about the performance of main materials, machinery, money and management। तो जो भी इससे हमें रिपोर्ट मिलता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू, उससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने मटेरियल्स है, कितनी मशीन्स है, कितनी मशीन्स एफिशिएंट है, कितनी मशीन्स हमारे लिए वेस्ट है, मनी कितना आ रहा है। इन सब का मैनेजमेंट करना MIS के थ्रू बहुत आसान हो जाता है। रिपोर्ट्स थ्रो लाइट ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और उनसे कैसे उनको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, चाहे मशीन हो या मेन हो, उसे हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, ये MIS के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट है, MIS इज़ हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग कॉस्ट बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट आइडल टाइम, लेबर टर्नओवर, वेस्टेजेस एंड लॉसेस एंड सरप्लस कैपेसिटी। तो अगर हमें पता चल जाए कि पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितना टाइम ज़रूरी है, तो इस तरीके से हम वर्क लोड कैपेसिटी, वर्क फोर्स कैपेसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम अगर MIS हमारे पास एफिशिएंट है तो हम ये भी देख सकते हैं कि सरप्लस, हमारा डिमांड कितना, हमें कितना सप्लाई करना है, तो सरप्लस को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर डिमांड और सप्लाई का में अगर कुछ गैप आ रहा है तो उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो लेबर टर्नओवर है, वेस्टेजेस है, सारे लेवल पे ये हमें
क्रूशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि सारा चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए, लॉस ना हो जाए और सरप्लस भी ना हो. बाय मेकिंग कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एंड बजटेड परफॉर्मेंस, variances are brought to the notice of the management by MIS which can be corrected by taking remedial steps. तो जैसे कि हमने बताया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है हमारा और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है, इसके अलावा वेरिएंस कितना है, तो ये सब कैलकुलेशंस के थ्रू हम वेरिएंस यानी डिफरेंसेस निकाल सकते हैं कि हमें कितना आउटपुट देना है, हम कितना दे रहे हैं. तो इसके बीच में जो गैप है वो हमें MIS के थ्रू हम इस गैप को फुलफ़िल कर सकते हैं और फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं कि हमें कितना इन्हेंस करना है. क्या इन्हेंस लेबर की इफ़िशिएंसी इम्प्रूव करा के कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा लेबर को हायर करके कर सकते हैं, या फिर मशीन में इम्प्रूवमेंट करना होगा, उसकी कैपेसिटी में इम्प्रूवमेंट करना होगा. किस तरीके से हम उस वेरिएंसेस को, उस डिफरेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, ये हम प्लान करेंगे एक बार जब हमें MIS के थ्रू ये डिफरेंस है वो पता चल जाए. तो MIS brings to the notice of the management strength of the organization to take advantages of the opportunities available. तो जो organization का strong points है वो management के सामने point को रखते हैं अपने, और फिर हमें क्या opportunity मिल सकती है कि अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो हम किस डायरेक्शन में काम करें ताकि हम और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें और अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकें. हमारे आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उसको कैसे हम ग्रैस्प कर सकें, ये MIS के थ्रू पता चलता है. MIS रिपोर्ट्स ऑन प्रोडक्शन स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग रिजेक्शन, डिफेक्टिव एंड स्पॉइलेज एंड देयर इफेक्ट ऑन कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स. एक बार जब हमें पता चल गया है कि MIS हर लेवल पे हमें इंफॉर्मेशन देता है तो हम प्रोडक्शन के स्टैटिस्टिक्स का भी डिटेल्स निकाल सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स कितने हो रहे हैं, कितना वेस्ट जा रहा है, कितने प्रोडक्ट्स रिजेक्ट हो जा रहे हैं, उनका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है हमारे कॉस्ट पे, या फिर जो आउटपुट हम बना रहे हैं प्रोडक्ट्स की उसकी क्वालिटी में क्या कोई कमी रह गई है. तो इस तरीके से डेटाबेस के जो एफिशिएंट MIS है उससे हम प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन करते हैं और उस डेटा के थ्रू हमें क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हमारे प्रोडक्शन में क्या कोई कमी रह गई है या क्वालिटी में कोई कमी रह गई है. तो हर लेवल पे हमें इससे जानकारी मिलती है. कंपोनेंट्स क्या है? द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ टिपिकल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर पीपल, डेटा, बिजनेस प्रोसीजर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. तो ये बेसिक है. पीपल तो हम सभी जानते हैं कि पीपल हु यूज़ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये एक कंपोनेंट हो गया. डेटा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं, जो डेटा गैदर करते हैं, रॉ एलिमेंट्स गैदर करते हैं, उसको डेटा कहते हैं. बिजनेस प्रोसीजर्स क्या होते हैं? प्रोसीजर्स पुट इन प्लेस ऑन हाउ टू रिकॉर्ड, स्टोर, एनालाइज डेटा. हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक IT टीम होती है जो ये सब मैनेज करती है कि डेटा को कहाँ से निकालना है, कैसे रॉ डेटा को कलेक्ट करना है, उसको किस तरीके से स्टोर करना है ताकि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसको कैसे एनालाइज करना है. तो वहाँ पे काफ़ी रिसर्चर्स होते हैं जो कि एनालाइज करते हैं डेटा को, और अगर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे क्या फ्यूचर में डिमांड आने वाला है, कितनी सप्लाई हमें देनी है, या फिर मार्केट में ट्रेंड क्या आने वाला है. तो कई सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो बिजनेस प्रोसीजर्स के थ्रू पता चलता है. हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर सर्वर्स होते हैं, वर्क स्टेशंस होते हैं, और ये नेटवर्किंग इक्विपमेंट होते हैं और लाइक प्रिंटर्स एट्सेट्रा. सॉफ्टवेयर क्या होता है? दीज आर प्रोग्राम्स यूज टू हैंडल द डेटा. तो हम जब कंप्यूटर का, लैपटॉप का या टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने में, तो वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें जो कि हैंडल करते हैं डेटा को. दीज इंक्लूड्स प्रोग्राम्स सच एज स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, डेटाबेस सॉफ्टवेयर एट्सेट्रा. जैसे कि हम भी अगर प्रेजेंटेशन बनाते हैं हम लोग अपने क्लास के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लैपटॉप में स्टोर करते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटाबेस, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. कि पूरे सेशन में हमने किस किस टॉपिक को डिस्कस किया, कौन सा टॉपिक हो गया है, कौन सा रह गया है, ये अपने डेटा हम लोग अपने लैपटॉप में स्टोर करते हैं. आप लोग भी नोट्स बनाते होंगे, वो भी काइंड ऑफ डेटाबेस है.
अभी हम लोग गूगल मीट पे कई सारे पीडीएफ्स शेयर करते हैं, वो भी एक काइंड ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है कि सारे पीडीएफ्स वहाँ पे स्टोर हैं। अब कौन सा हमने असाइनमेंट दिया, कब आपने असाइनमेंट सबमिट किया, किसने नहीं किया, तो उस बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं कि कितने % बच्चे जो हैं वो टाइमली असाइनमेंट सबमिट करते हैं, कितने नहीं करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें मार्क्स देते हैं, उन्हें अप्रेजल देते हैं। तो इस तरीके से MIS भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। ये कंपोनेंट्स हैं। तो फर्दर हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून विद मी, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।